हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ मरकब हरूफ और साथ ही साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इन मरकब हरूफ का इस्तेमाल किसी लफ्ज़ में किस तरह से होता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है झ। क्या लिखा हुआ है? झ। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ये जो हैं इनमें सबसे पहले लिखा है झ। ठीक है, उसके बाद लिखा है ये वाला छ, कामा डाल के आगे फिर लिखा है लह। ठीक है, ल और ह, ल जमा ल जमा ह। ठीक है, तो ल और ह को मिला के बनता है लह। ठीक है, उसके बाद लिखा है ध। ध के बाद लिखा है ढ। ढ के बाद लिखा है, ढ के बाद क्या लिखा है? ख। ढ के बाद क्या लिखा है? ख। और ख के बाद लिखा है घ। ठीक है, तो ये कुछ मरकब हरूफ यहाँ पर लिखे हैं और हम देखेंगे कि लफ्ज़ों में इनका इस्तेमाल किस तरीके से होता है। नीचे इनका इस्तेमाल किया है तो हम पढ़कर इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है झूला। ठीक है, तो ये जो इतना सा पार्ट है ये क्या है? झ है, और उसके आगे ऊ है, फिर ल है और आ है, तो ये बना झूला। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है छत। क्या लिखा है? छत। यहाँ पे लिखा है छत, तो ये इतना सा जो पार्ट है ये छ है। उसके बाद आगे लिखा है ये घंटी, तो ये जो है ये क्या है? घ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये ख है, ये पूरा का जो लफ्ज़ लिखा है यहाँ पर इसको बोलते हैं खाना। ये लिखा है बुद्ध, ब उ द, उसके बाद ह, तो ये बना बुद्ध। आगे लिखा हुआ है धोबी, तो धोबी में ये देखिए ये जो इतना सा ये क्या है? ध है। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, तो ये जो है ये क्या है? भ है। ये लिखा हुआ है घड़ी, तो इतना सा ये जो है ये क्या है? घ है। उसके बाद लिखा है पढ़ना, तो पढ़ना में यहाँ पर देखिए ये क्या है? ड़ और ह, ड़ह। ये लिखा हुआ है दूध, तो इसमें आप यहाँ पे देखिए ये इतना सा जो है ये क्या है? ध है। इस तरीके से जो लिखा है। आगे लिखा हुआ है खिड़की। क्या लिखा है? खिड़की लिखा है, तो इतना सा ये जो है ये क्या है? ख है। उसके बाद ड़ है, फिर क और ई, तो ये बनेगा खिड़की। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है छाता, तो इतना सा ये जो वर्ड है ये क्या है? छ है। तो इस तरीके से जो कुछ मरकब हरूफ होते हैं हमारे, जिनको हम भारी आवाज़ वाले हरूफ भी कहते हैं, तो उनका इस्तेमाल इस तरीके से कुछ लफ्ज़ों में होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। आगे यहाँ पर छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जैसे रानी झूला झूल, छत पर मत जा, स्कूल की घंटी बजी, बच्चों ने अपना खाना खाया, आज बुध का दिन है, यानी कि आज बुधवार है। उसके बाद आगे देखिए धोबी नहीं आया, रानी ने अपने भाई से घड़ी ली, हमें दिल लगा कर पढ़ना चाहिए। आगे देखिए तभी हमें कामयाबी मिलेगी, तो ये पूरा सेंटेंस लिखा था हमें दिल लगाकर पढ़ना चाहिए तभी हमें कामयाबी मिलेगी। उसके बाद आगे देखिए दूध पियो, खिड़की बंद कर दो, और सबसे लास्ट में लिखा है छाता रख दो। तो ये कुछ मरकब हरूफ से कुछ बने अल्फाज थे, उनको हमने पढ़ा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जितने भी हमारे मरकब हरूफ होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो एक बार आप इनको देख लीजिए, पढ़िए
और ये जो यहाँ पर खाली जगह हैं इनको लिखने की यहाँ पे कोशिश करिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले ऊपर भ है, सबसे पहले ऊपर क्या है, भ है। ठीक है, तो आगे भी हमने लिख दिया भ भ भ। तो ऐसे जो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है फ, तो उसको भी आपने यहाँ पे लिखना, जैसे यहाँ पे लिख दिया फ, फिर लिख दिया फ और फिर लिख दिया फ। तो ऐसे इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए लिखना है ताकि आपको ये याद रह जाए। उसके बाद है थ। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख दिया थ थ थ। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, इसको आपने इसलिए दोहराना है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है ठ, इसको हम पढ़ते हैं ठ झ छ, छ से छाता जो होता है। उसके बाद ध ढ। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ढ ख घ। तो ये जो मरकब हरूफ हैं जिनको हम भारी आवाज़ वाले हरूफ भी कहते हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो अच्छे से, ताकि जब भी आप उर्दू में कोई वर्ड पढ़ें, कोई लफ्ज़ पढ़ें, तो वो आपको अच्छे से पढ़ना आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।